नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। हमारे साथ अर्पिता जी, शशि जी, राजीव, हम सभी साथी साथ में हैं और अभी तक की हर बड़ी खबर से आपको इस बुलेटिन में करवाएंगे। आपका बिल्कुल नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। बात होगी बांग्लादेश में मचे उथल-पुथल की। तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन शेख हसीना अभी भारत में है। आगे की क्या स्ट्रेटजी है? एस जयशंकर हालांकि 2:30 बजे और 3:30 बजे लोकसभा और राज्यसभा में संबोधित भी करने वाले, वो भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हम बात करेंगे कि इसके बाद किस तरह के हालात हैं बांग्लादेश के, क्योंकि हिंदू मंदिरों की बात कर लें या फिर हिंदू कारोबार की बात कर लें, जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं उस पर भी पूरी जानकारी, तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे इस खास बुलेटिन में। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। कल से लेकर अब तक एक एक तस्वीर जो बांग्लादेश से आई है वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वहां घरों को निशाना बनाया गया, वहां पर सांसदों को निशाना बनाया गया। हिंदू कारोबार पर इसका कोई दोहराने की असर पड़ा है। इस्कॉन मंदिर पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिला, वहां पर भी हमला किया गया है और अभी भी हिंसा की आग में झुलसता हुआ बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। तख्ता पलट हो गया, उसके बाद हिंसा है, आगजनी है, लेकिन इस बीच में शेख हसीना वो है दिल्ली में और शेख हसीना कहां जाएंगी अभी तक क्लियर नहीं है। अभी तक तस्वीर साफ नहीं है कि वो किस देश जाएंगी। अभी वो भारत में है। आपको बता दें कि हिंडन एयरबेस में ही सेफ हाउस है, वहां पर वो मौजूद है। पिछले 22 घंटों से शेख हसीना हिंडन एयरबेस में ही मौजूद है। क्लियरेंस का इंतजार हो रहा है। हिंडन एयरबेस से 2 वीवीआईपी कार बिल्कुल खाली लौटी हैं, उस पर भी हमारी निगाहें रही हैं। तो अब तक देश वापसी का कोई इरादा नहीं है, कोई प्लान नहीं है, ये कह दिया गया है। शेख हसीना के बेटे का बयान है कि अब वो बांग्लादेश तो वापस नहीं लौट रहे हैं। और आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या स्थिति, अभी क्या खबर है इस समय? शेख हसीना जब से यहाँ पहुंची हैं तब से वो एयरफोर्स के इस गेस्ट हाउस में ही हैं। 2 गाड़ियां हमने देखी थी जो वीआईपी प्रोटोकॉल फ्लीट की थी और लगभग 1 घंटा वो अंदर थी, उसके बाद शायद वो बाहर निकल गई हैं। बहुत कम संभावना ऐसी नजर आती है कि शेख हसीना इस एयरफोर्स स्टेशन से कम आज बाहर आए और दूसरी किसी जगहों पर वो जाना चाहें, अपने खासकर उनसे, उनके परिवार के वो सदस्य जो यहाँ इस समय हिंदुस्तान में मौजूद हों, उनके जानने वाले, पहचानने वाले। चूंकि भारत ने औपचारिक रूप से जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो सरकार ने ये जानकारी दी है कि उन्हें कुछ समय दिया जाएगा ताकि वो ये तय कर सके कि उन्हें आगे क्या करना है। तो ऐसे में वो अब इस समय अपने तमाम ऑप्शंस देख रही हैं, जिसमें एक ऑप्शन है असाइलम का कि वो यूके जाएंगे, या इसके अलावा वो ये ऑप्शन देख रहे हैं कि उन्हें यूरोप में कहीं, चाहे वो मध्य यूरोप या पश्चिम यूरोप में, वहां जाकर के वो किसी तरह के राजनीतिक रूप से शरण लेना चाहती हैं। लेकिन चूंकि इसका फैसला उनको ही लेना है, जब वो फैसला ले लेंगी उसके बाद उनकी जो टीम होगी या उनके परिवार के जो लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो उस कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। लेकिन इन सब में समय तब तक लगेगा जब तक कि सैद्धांतिक रूप से जिस देश में उन्हें जाना है वहां से उन्हें मंजूरी नहीं मिल जाती कि ठीक है, आइए आपका स्वागत है, इसके बाद हम आपकी याचिका पर ये देखेंगे, सोचेंगे कि आपको जो है असाइलम मिलना है कि नहीं। तो ऐसे में ये जो प्रक्रिया है बहुत लंबी हो जाती है और ये कहना अतिशयोक्ति तो नहीं है कि अगले कुछ दिन संभवतः शेख हसीना हिंदुस्तान में ही बतौर मेहमान रहेंगी, जब तक कि उनके अपने जो तमाम रास्ते हैं, कानूनी विकल्प, उस पर विचार शुरू ना हो जाए, उस पर प्रक्रिया न शुरू हो जाए। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। कहां कहां क्या हो रहा है ये भी हम आपको बता दें। ढाका में देखिए अंतरिम सरकार के लिए अब तैयारियां हो रही हैं। किसी भी वक्त ये भी कहा जा रहा है खालिदा जिया की रिहाई भी हो जाएगी। बता दें आपको, भ्रष्टाचार के मामले में वो जेल में थी, 17 साल की उनको सजा हुई थी। संसद में विदेश मंत्री का आज देखिए दिल्ली में बयान है। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए नजर भारत लगातार बनाया हुआ है, क्योंकि अपना पड़ोसी मुल्क जिसके साथ मित्रतापूर्ण रिश्ता भारत का रहा है, तो ऐसे में वहां अगर अस्थिरता है तो कहीं उसका असर भारत पर ना पड़े, या भारत उस स्थिति को देखते हुए क्या रणनीतिक तौर पर अपने अंदर बदलाव या पहल करने वाला है, ये भी देखना होगा। 2:30 और 3:30 बजे दरअसल लोकसभा और राज्यसभा में विदेश मंत्री को बोलना है। राजनीतिक शरण की आपको बता दें, शेख हसीना की कोशिश अभी जारी है। वो लंदन जा सकती हैं, फिनलैंड जा सकती हैं, लेकिन ये प्रक्रिया जो है सबकी थोड़ी लंबी हो, तब तक हो ये भी सकता है कि वो भारत में ही रहे। पार्टी का भविष्य भी अब उनके अधर पर है। मंजीत नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। मंजीत, देखिए काफी उथल-पुथल की स्थिति यहाँ पर है, नजर बांग्लादेश पर भी है कि आखिरकार बांग्लादेश में अब क्या होने वाला है।
और यहाँ नजर ये भी है कि शेख हसीना आगे क्या करने वाली हैं, क्योंकि वो लगातार उम्मीद कर रही हैं कि लंदन तक जाने मिल जाए, लेकिन अभी उस प्रक्रिया में वक्त लग सकता है। और नजर इस पर भी है कि भारत में क्या हो रहा है, बांग्लादेश की अस्थिरता को देखते हुए भारत का क्या होगा अगला कदम। देखिए, जो जहाज शेख हसीना को हिंडन लेकर आया था वो बांग्लादेश वापस जा चुका है, 7 लोग उसमें वापस गए हैं। लेकिन भारत के सामने, भारत की नजर दोनों तरफ है, हिंडन में शेख हसीना पर भी, और ढाका में क्या गतिविधियां होती है वहां पर जो हमारी एम्बेसी है, हमारे जो लोग हैं उनके जरिए जानकारी ली जा रही है। इस पूरे ऑपरेशन को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। एमएससी डोभाल ने आज सुबह भी हिंडन पर मौजूद जो लोग हैं उनसे कोई जानकारी ली। कल 1 घंटे की उनकी मुलाकात शेख हसीना से हुई थी। शेख हसीना के पास क्या ऑप्शन है ब्रिटेन जाने का, जहाँ पर उनके बेटे रहते हैं, पहली प्राथमिकता उनके ब्रिटेन जाने की। उसके अलावा अगर वहाँ पर उनको शरण नहीं मिलती है तो दूसरी जगह वो कहाँ जा सकती हैं। इन सब के बीच जो भारतीय बांग्लादेश में है उनकी सुरक्षा, इसको लेकर उनकी सुरक्षा, जो लोग वापस आना चाहते हैं उनकी वापसी, और साथ ही अगर ग्राउंड पर देखें तो सरकार के तमाम लोग मौजूद हैं, चाहे हम डीजी बीएसएफ की बात करें वो ग्राउंड पर हैं। और यहाँ दिल्ली में खुद थोड़ी देर बाद एस जयशंकर राजनीतिक तौर पर संसद में बयान देंगे, लेकिन दूसरे मोर्चे पर एनएसएजी डोभाल ने मोर्चा संभाल रखा है। बिल्कुल हम समझ सकते हैं यहाँ पर मंजीत, एक और चीज जो जिस तरीके से शेख हसीना के बेटे की तरफ से बहुत साफ कर दिया गया है कि राजनीति में तो उनकी कभी वापसी होगी ही नहीं, और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि कहां शरण लेंगी, आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, मिलिट्री प्लेन वापस जा चुका है बांग्लादेश, अब और आगे की किस तरह की तैयारी है, खासतौर से भारत की पड़ोसी देश होने के नाते? देखिए, भारत के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कल हमने देखा जिस तरह से हालात वहां पर बने और उनको एक तरह से फोर्सफुली बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा। सेना ने उनको एक तरह से उनकी ऐसी स्थिति वहां पर कर दी कि वो इस्तीफा देकर जाएं। वो अपना आखिरी बयान भी वहां की जनता के नाम नहीं दे पाए। उन सब के बीच भारत ने भी एक तरह से समय रहते कोशिश की कि हालात को संभाला जाए। वहां पर चाहे उनको भारत लाने की बात हो, उसके अलावा लगातार चाहे हमारे सेना प्रमुख हों, भारतीय वायुसेना की इसमें भूमिका हो, सभी लोगों, सभी मोर्चे पर, साथ ही जो हमारी इंट एजेंसियां हैं। और इस वक्त अगर हम दोनों चीजों को देखें, भारत के पास क्या विकल्प हैं, क्योंकि बांग्लादेश आप देखें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के बाद खुद शेख हसीना अभी 15-20 दिन पहले ही भारत की यात्रा पर आई थी। तो भारत के साथ लगातार उनके किस तरह के संबंध रहे हैं। और इस वक्त सरकार के सामने बड़ी चुनौती इस बात को लेकर भी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शेख हसीना को कितनी जल्दी उनको, चाहे ब्रिटेन की बात की जाए या दूसरे जो विकल्प उनके पास हैं, क्योंकि कल 1 घंटे की मुलाकात के दौरान शेख हसीना ने एनएसएजी डोभाल को जो जानकारी साझा उनसे की, उसमें वो उनके क्या फ्यूचर प्लान हैं, वो क्या ऑप्शन देख रहे हैं। उनके साथ उनकी बहन मौजूद है, और ब्रिटेन में क्योंकि उनके बेटे रहते हैं जहां पर उनकी पहली प्राथमिकता जाने की है। अगर ब्रिटेन से, क्योंकि अब करीब 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है भारत में आए हुए, उस लिहाज से अगर वहां पर उनको नहीं मिलता है तो उसके अलावा फिर क्या उनके पास विकल्प होंगे। और भारत के लिए चुनौती बांग्लादेश सरहद पर भी है कि वहां पर किस तरह के हालात आगे बनते हैं। इसलिए लगातार दिल्ली से ढाका और जैसे मैंने कहा कि हिंडन, दोनों ही मोर्चों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मंजीत, अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो जब मुजीब की हत्या हुई थी तो उस समय वो हालांकि जर्मनी में थी, लेकिन उसके बाद वो भारत में काफी समय तक रही थी। अगर क्लियरेंस अभी नहीं मिलता है, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है कि किस देश में जाएंगी, क्लियरेंस मिलता है या नहीं मिलता है, उनके रिश्तेदार भी रहते हैं, तो उस समय तक क्या वो भारत में रहेंगी, तब तक क्या होगा, या फिर भारत सरकार से भी किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट की गई है? राजीव, देखिए, जहां तक भारत में रहने की बात है उसकी तैयारी सरकार की तरफ से की हुई है। कल अगर हिंडन में देखें तो वहां पर उनको एक बहुत सेफ हाउस में रखा गया है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी एक भारत सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। खुद एनएसए ने भारतीय वायुसेना की जो बाहरी सुरक्षा है गरुड़ की, उसके अलावा आंतरिक सुरक्षा में उनके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो एनएसजी के स्पेशल कमांडो की तैनाती वहां पर की गई है। जहां तक उनके भारत में रुकने की बात है, वो जितना समय उनको लगेगा भारत उनको निश्चित
तौर पर यहाँ पर रुकने का समय देगा, क्योंकि उनके परिवार के लोग पहले से, उनकी बेटी भी बहुत फ्रीक्वेंट भारत में रहती हैं, आती जाती रहती हैं, वो पहले से ही दिल्ली में मौजूद होती हैं। तो उस लिहाज से, और क्योंकि उनके बेटे ब्रिटेन में रहते हैं, जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं कि वो उनकी पहली प्राथमिकता ब्रिटेन जाने की है, लेकिन भारत इस बात के लिए भी तैयारी कर रहा है, खासतौर से विदेश मंत्रालय की बात करें कि अगर उनको ज्यादा वक्त लगता है तो उनको किस तरह से यहाँ पर रखा जाना है।